गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया था। यूज़ ऑफ ए, एन एंड द, यानी कि आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन, द, ये सब क्या है? ये आर्टिकल्स हैं। और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में थे कि जब किसी भी नाउन के आगे जो सिंगुलर नाउन हो उसमें अगर वॉवल लगा हुआ हो या वॉवल का साउंड आता हो, या तो वॉवल लगा हुआ हो या फिर वॉवल का साउंड आता हो, ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ आता हो या उसका साउंड आता हो, तो उसके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? ए, एन लगाते हैं। ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? कौन सा आर्टिकल? हम लोग ए लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि द कहाँ लगाया जाता है? द हम लोग लगाते हैं या तो किसी रिवर के नाम के आगे, या किसी न्यूज़पेपर के नाम के आगे, या कुछ किसी होली बुक के नाम के आगे, ठीक है, किसी डायरेक्शन के आगे। साथ ही साथ अगर जैसे मान लो कि कोई नाउन है जिसको हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे इसमें आई सॉ अ लायन, ठीक है, लायन क्या है? नाउन है, तो इसको मैंने इस सेंटेंस में पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, तब तो मैंने ए लगाया, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो ए लगाया। लेकिन अगर उस नाउन को मैं वापस रिपीट करूँगी, अगर उस नाउन को मैं रिपीट करूँगी तो मैं क्या लगाऊंगी? फिर द लगाऊंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सन, मून, अर्थ, सबके सामने सबके साथ क्या लगता है? द लगता है। फिर जब हम किसी एक प्रजाति को रेफरेंस करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा डॉग, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, तो डॉग, मैं पूरे डॉग के लिए कह रही हूँ कि जितने भी कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? फेथफुल एनिमल होते हैं। तो यहाँ मैं सभी डॉग की बात कर रही हूँ तो क्या आएगा? द आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं एक डॉग की बात करूँगी तब ए आएगा। यहाँ पर मैं पूरे एनिमल जाति की बात कर रही हूँ, जो कि डॉग जो भी अलग अलग तरह के डॉग हैं, तो द आएगा, ठीक है, जब हम लोग एज अ होल किसी चीज़ की बात करते हैं तब। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे डार्केस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, इन सब वर्ड्स के आगे भी क्या लगता है? कौन सा आर्टिकल लगता है? द लगता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन रूल्स थे ए, एन और द, यानी कि आर्टिकल्स लगाने के। अब देखो यहाँ पर एक वॉवल था तो हमने यहाँ एन लगाया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट था तो हमने ए लगाया, और यहाँ पर अर्थ था, ठीक है, एक ही अर्थ है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, तो इसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। अगर हम मून की बात करेंगे तो मून के आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। सन की बात करेंगे तो सन के आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। किसी भी रिवर का नाम हो, किसी भी रिलीजियस बुक का नाम हो, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, कोई भी माउंटेन का नाम हो, कोई डेजर्ट का नाम हो, इन सब के आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें देखो, फर्स्टली आपको इसमें ए, एन द लगाना है। फर्स्ट है इट वॉज डैश प्लीजेंट मॉर्निंग, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, ठीक है। फिर है दे वेंट टू अ पार्क, दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। अब देखो यहाँ पर पार्क क्या है? नाउन है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सेंटेंस में पार्क इंट्रोड्यूस करवाया तब मैंने ए लगाया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर रिपीट किया तो मैंने क्या लगा दिया? पार्क के साथ द लगा दिया, ठीक है। ये रूल में मैंने पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट है द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग डैश स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, ठीक है। तो जो टीचर है वो क्या बताने लग गई? प्राणायाम के स्टेप्स बताने लग गई। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स है यानी एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अ तो नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा क्योंकि वॉवल साउंड नहीं है, वॉवल नहीं है, तो क्या आएगा? द आएगा, ठीक है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन, अब देखो यहाँ पे वॉवल था, एम टी पे वॉवल था, इसलिए हमने एन लगाया। यू कैन डू इट इन द इवनिंग, मैंने बताया था मॉर्निंग हो या इवनिंग हो उसके साथ क्या लगता है? द लगता है। सिट कामली ऑन अ मैट, एक मैट पर चुपचाप बैठो, तो एक मैट की बात हो रही है तो ए, और कॉन्सोनेंट भी है। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थम, तो यहाँ क्या है? दाई द। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो द। फिर यहाँ देखो इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग में आई एक वॉवल है इसलिए एन। फिर यहाँ पे है ड्रॉ अ रेनबो, ठीक है, तो अ। फिर यहाँ पे है ए, एन और द। बेटा जब तक आप लोग सेंटेंस को पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे तब तक आप लोग आर्टिकल में कंफ्यूज रह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, जो रूल्स मैंने आप लोग को बताया कि ए कब लगता है, एन कब लगता है, द कब लगता है। साथ ही साथ आप लोगों को सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, जिससे कि आप लोग और मतलब करेक्टली बता सको कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ था स्पेशली द चिल्ड्रन, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पे द आ गया। यहाँ चैरिट की बात हो रही है तो आ गया। ये आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छी तरह समझोगे। फिर देखो आई सॉ, यहाँ पे आउल की बात हो रही है, ओ क्या है, एक वॉवल है तो एन आ गया। ठीक है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय, ये स्टोरी एक लड़के के बारे में, तो ये स्टोरी यानी कि एक स्टोरी की बात हो रही है तो आ गया। यहाँ देखो फिर से इवनिंग है इसलिए द आ गया। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जीनी, एक समय की बात है, एक जीनी हुआ करता था तो आएगा। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ई आता है, ये एक वॉवल है तो एन आ गया। ठीक है। इस तरह और भी आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात हुई है तो यहाँ द आ गया। विजय स्तंभ की बात हुई है तो द आ गया, क्योंकि विजय स्तंभ भी फेमस है। ठीक है। फेमस चीज़ों के आगे द लगता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर द क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि जो इतने टाइगर रिजर्व है उसमें से जो रणथंभौर है वो फेमस है, इसलिए यहाँ पर अ आया। और अगर रणथंभौर के आगे यहाँ पर ब्लैंक होता तो क्या आता, तो द आता। ठीक है। इस हिसाब से फिर देखो यहाँ पे चंबल एक रिवर है तो रिवर के नाम के आगे हमने पढ़ा था द आएगा। ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, मैं क्लास 5 का एक स्टूडेंट हूँ तो इसलिए अ आ गया। ठीक है। ऐसा ही और एक्सरसाइज दे रखे हैं आपके इसमें, ये देखो। अब जैसे ये वाला है ना, इसको आप देखोगे द काउ इज डैश होली एनिमल, काउ एक कैसा एनिमल है, होली एनिमल है, इसलिए यहाँ पर अ आया। लेकिन अगर सिर्फ हम काउ के रिप्रेजेंट करते और यहाँ पर कुछ नहीं होता और काउ पूरे गाय जाति के बारे में बताता तब क्या लगता, द लगता। देखो यहाँ पर द काउ लगा है, लेकिन क्योंकि काउ एक होली एनिमल है इसलिए यहाँ अ लगा। ठीक है। इस तरह चीज़ों को समझना आप। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर। अब देखो इसमें आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के आगे एन कैसे लग सकता है। मैंने आपको क्या कहा था, या तो वॉवल हो या वॉवल साउंड देता हो, बोलते वक्त वॉवल का साउंड आता हो। तो अब देखो हम इसको हावर्ड नहीं बोलते, हम इसको आर बोलते हैं, है ना। और आर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ओ से होती है। इसमें एच साइलेंट रहता है। ठीक है। इसमें एच साइलेंट रहता है, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तब कैसे आता है, आर आता है, हावर्ड नहीं आता, आर आता है। तो इसलिए इसमें एन लगेगा, क्योंकि वॉवल साउंड आ रहा है इसलिए एन लगेगा। तो इस तरह चीज़ों को समझकर आप ये पूरा कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए कर दी है, आप लोग भी इसे देखिएगा, एक एक सेंटेंस पढ़ के देखना। ठीक है। और फिर आर्टिकल का यूज़ करना सीखना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगी। ये चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ पार्ट 1 है। इसमें कुछ और डिटर्मिनर्स भी हैं जो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तो फिर उसकी एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को जितना आर्टिकल्स बताया गया और जितनी एक्सरसाइज बताई गई है, एक्सरसाइज 1 to 5, ये आपको कंप्लीट करना है बुक में भी और नोटबुक में भी। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।